जब बदमाश काम से बाहर गया था तो उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा। उसने तुरंत अपने आदमियों को लड़की के घर में घुसने और उसे जबरन ले जाने का आदेश दिया। लड़की के बेटे ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन ये बेकार था। लड़की आखिरकार थैली में गिर गई। बदमाश ने उसका कॉलर पकड़ लिया और लड़की ने उससे विनती की कि अगर वो उसे जाने देगा तो वो घर आते ही उसके लिए तले हुए चावल का एक बर्तन बनाएगा। लेकिन गुंडे ने कहा कि उसे अंडे के साथ फ्राइड राइस पसंद नहीं है, उसे केवल टॉफू पसंद है। उसने लड़की को बिस्तर पर पटक दिया और फिर उसके साथ कुछ ऐसा किया जो वर्णन से परे था। इस समय लड़के का पति दरांती लेकर दरवाजे की ओर दौड़ा और अंदर मौजूद गुंडे को चिल्लाया, अगर तुमने मेरी पत्नी को 1 मिनट के अंदर नहीं जाने दिया तो मैं लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। आवाज सुनकर गुंडा आग बबूला हो गया और अपने आदमियों से उस आदमी को अंदर खींचने के लिए कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गुंडों ने उस आदमी को कमरे में खींच लिया। लड़की ने अपने पति को अपने सामने दुखद रूप से मरते हुए देखा और उसका दिल इतना टूट गया कि उसने अपनी जीभ काट ली और मौके पर ही आत्महत्या कर ली और अपने पति का पीछा किया। ये स्थिति देखकर धमकाने वाले को उठकर जाना पड़ा। 2 मिनट बाद छोटी बहन का बेटा कमरे में भाग गया। जब उसने दृश्य देखा तो वो बेहद दुखी हुआ, जैसे बिजली गिर गई हो। उसे लगा कि पूरी दुनिया ढह गई है। शांत होने के बाद वो 5000 मील प्रति सेकंड की गति से भागा। वो अगले गांव में आया और एक सहायक को ढूंढा। वो मुड़ा और धमकाने वाले के मुख्यालय में चला गया। फिर उसने गुस्से में ऊपर धमकाने वाले से कहा, तुम कमीने, मेरे माता पिता को मारने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे खोजने के लिए चौक पर आओ। मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा और मछलियों को खिलाने के लिए नदी में फेंक दूंगा। मैं अपने मृत माता पिता का बदला लूंगा। ये सुनकर गुंडे को फिर गुस्सा आया और उसने तुरंत सैकड़ों गुंडों को चौक पर ले गया। वो देखना चाहता था कि ये छोटा लड़का किस तरह की मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस समय लड़के का सहायक प्रकट हुआ। उसका नाम दाशन था। वो 100 मिलियन दुश्मनों के साथ युद्ध का अजय देवता था और वो हमारा नायक भी था। जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वो था लोगों का सम्मान चुराना।